Dear students, today we shall study possessive adjective. So we should not wait for long to learn this topic, to learn this term. It is very important term. Try to understand first the definition of this particular term. So इसकी परिभाषा पहले हमें जानना चाहिए, और परिभाषा जान लेने से पहचानना आसान हो जाता है। तो पहचान लेने से समझ में आ जाता है। तो परिभाषा, जान पहचान ये बहुत जरूरी है किसी भी टर्म को समझने के लिए। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। Adjectives that show possession or ownership of something in the sentence are called possessive adjectives. इस परिभाषा में हमें दो शब्द पे विशेष ध्यान देना है। पहला पोसेशन, राइट, और दूसरा ऑनरशिप। पोसेशन मतलब कोई सामान मेरे पास है या किसी सामान का मैं मालिक हूं, ऑनरशिप। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ है, कोई ऐसी वस्तु है जिसका मैं मालिक हूं, कोई ऐसा वस्तु है जो मेरे पास है। तो ये पोसेशन मतलब पास में है, और ऑनरशिप मतलब मैं किसी चीज का मालिक हूं। तो वैसे शब्द का प्रयोग जब किसी वस्तु से पहले हो जाए तो उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये जो डेफिनेशन है उसके अनुसार ये एग्जाम्पल सही है या नहीं। चलिए पता करते हैं। दिस इज योर पेन। अब इस वाक्य में पता लगाइए कि पोसेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। बहुत साधारण सी बात है, केवल हमें परिभाषा की तरफ ध्यान देना होगा। परिभाषा है पोसेशन और ऑनरशिप बताने वाले विशेषण को हम लोग क्या कहेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहां पे ये जो वर्ड योर आया हुआ है ना, ये योर क्या है, नाउन के पहले यूज हुआ है, मतलब पेन की विशेषता बता रहा है, राइट। पेन की विशेषता कौन बता रहा है, योर। योर से क्या पता चल रहा है, पोसेशन या ऑनरशिप का पता चल रहा है। मतलब वह दैट दिस इज योर पेन। अभी कहने का मतलब यह कलम तुम्हारी है। तुम्हारी है मतलब मालिक भी है और है भी, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दीज आर आवर चेयर्स। अब ये जरा देखिए, आवर पे ध्यान दीजिए। आर, ये आवर कहने का मतलब क्या, हमारा। चेयर्स मतलब चेयर, कुर्सी। कुर्सी हमारी है, मतलब दीज आर आवर चेयर्स। इससे क्या पता चलता है, मालिकाना हक का पता चलता है, किसी सामान के होने का पता चलता है। वो सामान किसका है, आवर्स, हम लोगों का है, हमारा है। चलिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज माई कार। दैट इज माई कार। अब ये माई जो वर्ड आया है ना, ये क्या बता रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव बता रहा है, राइट, कि वो कार मेरी है। वो जो कार है वो मेरी है। मेरी है मतलब मेरा हक बता रहा है, मालिकाना हक शो कर रहा है। ठीक उसी तरह से चौथे नंबर एग्जाम्पल को देख सकते हैं। दीज आर हिज बुक्स। अब इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं हिज को। ये जो वर्ड है हिज, उसका, उसका मतलब क्या है, उसका बुक्स, किताब उसकी है। दीज आर हिज बुक्स, ये किताब, ये किताबें उसकी है। उसकी है मतलब पोसेशन बता रहा है, उसका हक बता रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आप इस कंटेंट को समझ रहे हैं। एक बार और देखिए, एक एग्जांपल बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इट इज देयर हाउस। अभी देखिए देयर, ये जो वर्ड आया है देयर, हाउस, ये हाउस की विशेषता बता रहा है, राइट। हाउस की विशेषता देयर, मतलब घर उन लोगों का है, मतलब मालिक है वो लोग उस घर का। तो मालिकाना हक शो कर रहा है ना, वो ऑनरशिप। पोसेशन, घर उसका है तो पोसेशन भी हुआ, है उसका, राइट। उसी तरह से बुक्स
हीज हो गया, उसकी किताबें। उसी तरह से कार, मेरी कार। चेयर्स आवर का है, तो आवर चेयर्स मतलब हमारी कुर्सी। योर पेन मीन्स तुम्हारी पेन। तो यहां जो आप देख सकते हैं, योर, आवर, माय, हिज, देयर, ये सारे जो वर्ड्स यहां पे उपयुक्त प्रयुक्त हुए हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहचानना बहुत आसान है। आप कभी भी इसका यूज आप अपने स्पोकन में, राइटिंग में आसानी से कर सकते हैं। अपनी बातों को, अपनी पोसेशन को, अपने ऑनरशिप को एक्सप्रेस अगर करना हो तो इन सारे वर्ड्स का प्रयोग करके आप अपने भावों को, अपने ऑनरशिप को, अपने पोसेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग अवश्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। जरूरत पड़े तो बाहर जाएं, अन्यथा जरूरत नहीं है कहीं जाने की। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय बाय।